आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम न्यूज़ 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज दक्कनी खबरों में आप लोगों को दिखाएंगे क्या 3 साल के बच्चे भी वोट दे सकते। तेलंगाना के करीमनगर में एलकेजी की बच्ची का वोटर आईडी भी बन गया और जीएचएमसी हैदराबाद को एक बार फिर नगीना बनाने की कोशिश कर रही। और कहां पे हॉलीवुड फिल्म अवतार के फिल्मी माहौल में डिनर कर सकते आपको बताएंगे। और अगर कुछ करने की ठान लिए तो माजूरी भी रुकावट नहीं बनती। मिलाएंगे एक ऐसे बहादुर इंसान से। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। वोट देने की उम्र तो 18 साल है, यह बात तो सबको मालूम ही है। मगर अब इसको स्कूल जा रहे सो वो भी 3 साल के बच्चे वोट दे सकते हैं। हाँ, हम सही बोल रहे हैं। हुआ क्या बोले तो इस बार तेलंगाना के करीमनगर में इलेक्शन कमीशन वाले एलकेजी की बच्ची का नाम वोटर लिस्ट में डाल दिए। इतना ही नहीं, उसका नाम और फोटो के साथ वोटर कार्ड भी बन गया। और क्या करे मालूम, 3 साल की बच्ची को वोटर लिस्ट में 35 साल का बना दिए। ये देख के बच्ची की अम्मा और बाबा दोनों परेशान हो गए। ऐसा कैसा, देखो ये रिपोर्ट। कौन सा भी इलेक्शन होना है बोले तो हर कोई चौकस हो जाता। इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट, सियासी पार्टियां, पैसे वाले पार्टियां, मीडिया वाले, आदमियां, औरतां, बड़े बुढ़े, यहाँ तक के बच्चे भी इलेक्शन को डांस ऑफ डेमोक्रेसी बोलते और ये एक जमहूरियत का फेस्टिवल है, त्योहार है। इलेक्शन कराने से पहले इलेक्शन कमीशन वोटरों की लिस्ट तैयार करता और लिस्ट में हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ होती। हर वोटिंग की जगह तब्दील कर दी गई है। इस महीने की वोट उस महीने में, उस महीने की वोट इस महीने में। फिर किसी की यादी सही नहीं है, किसी का नाम सही नहीं है। अभी जो मेरे मित्र से मैंने दोस्त से मिला, वहाँ पे ऐसे है कि नाम उसका है, बीवी का फोटो है। फिर दूसरे एक लेडीज से मिला तो उसका फोटो ही नहीं है। इस बार तेलंगाना के करीमनगर में इलेक्शन कमीशन वाले केजी की बच्ची का नाम वोटर लिस्ट में डाल दिए। इतना ही नहीं, इसके नाम और फोटो के साथ वोटर कार्ड भी बन गया, जिसमें 1 साल की बच्ची एम श्रीनंदा की फोटो भी लगी हुई है ना ताजुब की बात। ये मासूम औरत बच्ची अभी एलकेजी क्लास में है। इसकी उम्र अब 3 साल है, मगर वोटर लिस्ट में इसकी उम्र 35 साल है। ये बात सही है, औरत बेटियां बेटों के मुकाबले जल्दी बड़े दिखते। श्रीनंदा के बाबा गवर्नमेंट के कार्ड में अपनी बेटी की उम्र 35 साल देख के हैरान, बौरान और परेशान हो गए। इन्हों कभी अपनी बेटी की फोटो को देख रहे हैं तो कभी अपनी बेटी की उम्र को। नाम वही, फोटो भी बराबर, मगर उम्र 35 साल। सुन के इन्हों बेहाल हो गए। वोटर लिस्ट में गलतियों का होना आम बात है। इसकी टोपी उसके सर बोले जैसा, इसके कार्ड पे उसकी फोटो, उसके नाम पे उसका पता। इनके बाबा को हमारे बाबा और उनकी बहन को आपकी खाला बना देते। ऐसा मालूम होता ये वोटर लिस्ट नहीं है, बल्कि पब्लिक के नाम, पते, फोटोआ, यहाँ तक कि रिश्ते और उम्र बदलने की मशीन है। अब आप लोग इंच बोलो, 3 साल की बच्ची कैसा वोट का हक इस्तेमाल करेंगी? नौजवानों में सियासी अमल का हिस्सा बढ़ाने के वास्ते क्या बच्चों को बड़ों की उम्र लगाना बराबर है? नहीं है, ये पूरे सिस्टम की खराबी है। अब केजी की बच्ची को पीजी करे सो औरत बताना मजाक नहीं है तो क्या है? हर इलेक्शन के वक्त वोटर लिस्ट में कितने की लोगों का नाम गायब हो जाता, मगर इन्हों पोलिंग बूथ पे हाजिर रहते। कितने की लोग अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाते हैं, वोटर लिस्ट में बराबर इनका नाम रहता। अरे कभी कभी तो पोलिंग बूथ भी बदल जाता। अफसरों की लापरवाही की भी हद होती, मगर ये हद इस बार हद से ज्यादा हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पहले जमाने के लोग बोलते थे हैदराबाद नगीना अंदर मट्ठी ऊपर चुनना, मगर अब आपको बोलना पड़ता हैदराबाद नगीना अंदर मट्ठी ऊपर आयना। कई को बोले तो जीएचएमसी सेंट्रल जोन वाले शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही। देखो इमरान हुसैन की ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद की खूबसूरती अपने में आप है, चाहे पहले का दौर होंदी हो या अब का 2020 का जमाना। पहले के हुक्मरान शहर में हैदराबाद को साफ सुथरा हरा भरा रखे थे, मगर आबादी में इजाफा और देखरेख नहीं होने से शहर में साफ सफाई बराबर नहीं हो रही थी। मगर अब ऐसा नहीं है। शहर जमाने के साथ साथ तरक्की कर रहा और उसकी खूबसूरती में भी इजाफा हो रहा।
हैदराबाद के बड़े बड़े ट्रैफिक जंक्शनों पे धूल धुएं के बादल रहने से नाक से सांस नहीं ले सकते थे और ना ही मुंह से छोड़ सकते थे। अब वो बात नहीं है। जीएचएमसी सेंट्रल जोन वाले खैरताबाद जंक्शन को खूबसूरत बनाए और इसको अभी खूबसूरत बनाते बोल रहे। खैरताबाद जंक्शन को मॉडल जंक्शन बना रहे थे। इसके वास्ते सड़क के किनारे वर्टिकल गार्डन के साथ साथ शहर के फुटपाथों को भी खूबसूरत डिजाइन और रंग बिरंगे टाइल्स लगा रहे। ग्रिल्स खाली रहे तो अच्छा नहीं दिखता बोल के इसको भी कलर से रंग दिए। यहाँ पे रात हुई तो भी रंगीन दिख रही। यहाँ के सीनरी फिल्मी सीन से कम नहीं है। फुटपाथ पे एडवांस किस्म के लाइटा लगा रहे, ट्रैफिक सिग्नल को भी एडवांस कर रहे कहते। ब्रिजों की किस्मत भी खुल गई। जो ब्रिज पे ठहर के कचरा गिराते थे, बदबू से बचने के वास्ते जल्दी जाते थे, अब वहाँ ठहरने को दिल बोल रहा कहते। गुड़ की किस्मत खुल गई बोले जैसा नालों की भी किस्मत खुल गई। नालों को साफ करके इसमें खजूर के झाड़ा लगा रहे। बातों में हम एक बात ही बोलना भूल गए। वर्टिकल गार्डन को बनाने के वास्ते 60 से 65 लाख रुपए खर्च हुए कहते। पुराने शहर का एरिया भी जीएचएमसी में ही चाहता। चार मीनार, मीरालम तालाब, इक्का दुक्का जगह को छोड़ के सब जगह का वही रोना है। पुराने शहर को देखे तो पुराने लोगों का वो जुमला बराबर मालूम होता। हैदराबाद नगीना, अंदर मट्टी, ऊपर चुनना। बोले तो पुराने शहर में अभी भी मट्टी का ही दौर है। असल शहर को मिट्टी में दबा के नए शहर को चुनना लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अक्सर लोग बोलते नाम में क्या रखा है, मगर हम बोल रहे हैं नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। वो कई को बोले तो कोई भी बेहतरीन नाम उसकी कामयाबी की जमानत समझते। ऐसे एक नाम है अवतार। आप लोग समझ गए होंगे हम हॉलीवुड की फिल्म अवतार की बात कर रहे हैं। अवतार फिल्म तो आके चलेगी, मगर इसका असर अब भी चेन्नई में देखने को मिल रहा। देखो ये रिपोर्ट। अजी चेन्नई में अपने नाम की होटल खुली कहते। हाँ चलो जाएंगे। कैसा? अरे अपना जहाज है ना जी। अरे हाउ जी, सेम टू सेम बनाए नहीं। 2009 में बनी सो हॉलीवुड की फिल्म अवतार के अवतार का बच्चा बच्चे पे असर हुआ। ये दुनिया की कामयाब फिल्मों में से एक है। हॉलीवुड की 3D एनिमेशन फिल्म अपने दौर में जबरदस्त कारोबार करी। इसकी कामयाबी को देख के चेन्नई में एक होटल के कारोबारी अपने होटल का नाम अवतार फिल्म के नाम पे रख लिए, अवतार होटल। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है? होटल का नाम अवतार है तो क्या हुआ? नाम के साथ साथ होटल के अंदर का माहौल भी अवतार फिल्म के जैसा है। होटल का इंटीरियर डिजाइन फिल्म अवतार में दिखाए जैसा है। लिफ्ट से लेके दीवारों और छतों में हर जगह आपको अवतार का जंगल नजर आता। इन्होंने एक तीर से कई निशाने लगाए। अवतार के जादू से अपने कारोबार को तरक्की दी। होटल में हर जगह आप लोगों को अवतार ही नजर आता। आप लोग होटल को गए तो ऐसा दिखता अवतार फिल्म में ही घुस गए जैसा। होटल का दरवाजा खोलने के वास्ते अवतार फिल्म के एक्टर का हाथ पकड़ना पड़ता। इसके बाद होटल के अंदर जा सकते। होटल में रंग बिरंगी और कम रोशनी का इंतजाम करें। लोग होटल को खाने आ रहे हैं, मगर खाने से ज्यादा अवतार को महसूस कर रहे हैं। खाने के बाद स्टाइल मारते हुए सेल्फियां ले रहे हैं। एक को देख के दूसरा और दूसरे को देख के तीसरा, हर कोई ऐसा कर रहा है। लोग अवतार के माहौल में घुल मिल जा रहे हैं। इसमें अवतार की दुनिया के खास जानवर भी हैं। बच्चे बड़े सब हैरत से छू के देख रहे हैं, खेल रहे हैं और कूद रहे हैं। ये होटल 2016 में तमिलनाडु के चेन्नई में बनाए गए थे। इसका मकसद ग्राहकों को जंगल का माहौल बताना है। इसमें लाइव म्यूजिक, लाइटिंग और वाटरफॉल बनाए। लोग खुशहाल है और होटल वालों की कद्दू दाल है। हम सोच रहे थे कि चेन्नई में एक जबरदस्त रेस्टोरेंट बनाना बोल के, तो हम लोग एमडी से बात करें। अवतार फिल्म 2009 में रिलीज हुई। हम लोग 2016 में रेस्टोरेंट खोले, जिसमें अवतार फिल्म के म्यूजिक, वाटरफॉल, लाइटिंग, हर चीज होटल में अवतार के वैसे बना है। बच्चे यहाँ पे बहुत मजा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। बहुत खुश है लोग यहाँ के, और हम भी बहुत खुश है। Very happy to see our restaurant
we are giving the best. We feel very happy. It's a great place to visit and I am waiting for it from long time because when I know about Avatar, I am searching where it is existed. Finally I found it's a very fantastic place. The theme is very very nice. ये फिल्म में एक माजूर फौजी की कहानी बताए जो नीले रंग के दो खामत एलियंस में शामिल होता। फिल्म में एक्शन, फिक्शन और एनिमेशन था। फिल्म चली तो चली मगर अब होटल भी चल रही। इंसान भी कितना अजीब है नहीं, अच्छे खासे जंगलों को अपने फायदे के वास्ते काट के बर्बाद कर रहा और कंक्रीट का जंगल बना रहा। ये कंक्रीट के जंगल में हरे भरे जंगल का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा। अच्छा होता अगर इंसान थोड़े फायदे के बजाय इंसानियत के फायदे में सोचता, असली दुनिया को बचाने की कोशिश करता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद का एक इलाका जहां पे गए तो ऐसा दिखता जैसा कि अपन अरब मुल्क यमन में आ गए। 150 साल पहले यमन के लोग हैदराबाद को आके बस गए थे। फिर क्या था, जब से आज तक इलाके का माहौल यमनी अरब जैसा हो गया। उनका खान पान, उनका पहनावा, सब कुछ यमनी है। देखो बारकस के लोगों की तारीख पे अनुसर रहमान की ये रिपोर्ट। हैदराबाद के इलाके बारकस को छोटा यमन भी बोलते हैं। यहाँ बड़े बुजुर्ग यमन से आए हुए थे। आज भी बारकस के लोगों पे यमनी कल्चर का असर छाया हुआ है। ये लोग अपना मखसूस लिबास अभी तक भी नहीं छोड़े। ये बस्ती बारकस में पूरे अरब लोग रहते हैं और हमारे जामे मस्जिद बारकस की बड़ी मस्जिद है और तमाम लोग यहाँ पर अरब ही रहते हैं, तकरीबन अरब ही रहते हैं जो यमन से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो आप लिबास देख रहे हैं हम लोग का, वो सुन्नती लिबास है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तैबन और जो खमीज़ जो पहनी थी वही हम लोग पहनते हैं यहाँ पर। बारकस के कम उम्र के बच्चे और नौजवान कलरफुल और कीमती लुंगियां पहनना पसंद करते हैं। बारकस में बिकने वाले लुंगियां ज्यादा इंडोनेशिया से आते हैं। ये लुंगियां मशीनों से भी तैयार होते और हाथ से भी तैयार होते। हाथ से तैयार होते से लुंगियों की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती। शॉपिंग सेंटरों और मॉल्स में 8,000 से 10,000 रुपए में एक लुंगी मिल जाती, मगर बड़ी उम्र के लोग 1,500 से 2,000 तक की लुंगी पहनना मुनासिब समझते। ये तकरीबन जो होंगी इसका कीमत ये 3,000 से लेकर 8,000 तक है। ये लुंगी की कीमत 3,000 से लेकर 5,500 तक की कीमत है। ये अरब लोग के ये रिवाज है। इसमें क्वालिटी है, क्वालिटी है इसमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी है। अब ये लुंगी देखो, इसमें ये 3,000 से लेकर तकरीबन 7,500 तक इसकी कीमत है। बारकस को आबाद करने वाले अरब थे। इसका नाम असल में बैरक्स है। बारकस के लोग अपने कल्चर पे फख्र महसूस करते, अपनी तहजीब को हमेशा बाकी रखना चाहते। क्या ये हमारा कल्चर है, सुन्नत रसूल है, हमारा जो वो जो परावा है, हमारा जो लिबास है, हमको इस पे नाज है अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे। और उससे हट के कुछ भी नहीं। ये बस्ती हमारे बाप दादा बनाए सो है। 138 साल होगा बस्ती बन के। ये बारकस था पहले, अब बारकस नाम अरबों को बोलना, ये बारकस बना। बारकस में जो लोग अरब नहीं हैं, वो भी यहाँ के रंग में पूरे को रंगे गए। ये लोग खुद भी यहाँ की तहजीब का एक हिस्सा बने हुए हैं। ये जो है हम बचपन से पहनते आए हैं और ये हमारे बड़ों की, बुजुर्गों की निशानी है। शहर में पूरे शहर में पहनते हैं, सिर्फ यही बोल के नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारी तहजीब है, यहाँ पे ज़्यादा चलता है। शहर में भी कहीं भी पहन के जा सकते हैं आप, इसमें कंफर्ट रहता है ज़्यादातर। बारकस में 100% काटन की लुंगियां साल तमाम बिकती, मगर ईदों के मौके पे बहुत ज्यादा सेल होता। ये लुंगियां अलग अलग नामों और अलग अलग कीमतों के हैं। कोई लुंगी तो इतनी कीमती है, उतनी कीमत में साल तमाम के कपड़े आ सकते। यहाँ पर अरब लोग यहाँ पर बहुत सारे लुंगी पहनते, जो उसका रेट रहता 1600 से लेके 25,000 या 18,000, ऐसा अलग अलग रेंज रहता उसका। जो अरब लोग ज़्यादा लुंगी पहनते उसकी, और ख़ासियत उसकी बहुत अच्छी रहती। कॉटन, प्योर कॉटन रहता वो, और अच्छा कपड़ा रहता। ज़्यादा अरब लोग पहनते वो, ज़्यादा 25,000 तक रहती लास्ट, और अच्छी रहती लुंगी।
तैबंद या लुंगी इस्लामी लिबास है। इस वास्ते अरब लोग टखनों से ऊपर लुंगी बन के बड़े से बड़े फंक्शन में भी शरीक होने से नहीं झिझकते। अपने जिस्म को पूरा छुपाना और सर पर टोपी ढांकना और अच्छे लिबास में ज़ेब तन करना, ये कुरान और हदीस से साबित है। हमारे आबा और अजदाद हमको ऐसा ही दर्स दिए हैं, इसीलिए हम लोग अच्छा लिबास पहनते हैं। सर पे या गुतरा बोलते, मुशज्जरा बोलते, लगाते हैं और ये कम से कम टोपी तो पहनते हैं। जो लोगों को लुंगी पहनने की आदत हो गई हुई है, अब वो लोग बगैर लुंगी के रह नहीं सकते। इनका बोलना है जैसा कि हीरे की कदर जोहरी को मालूम, वैसी लुंगी की कदर लुंगी पहनने वालों को मालूम। ये हमारी लुंगी जो हम पहनते हैं वो माशाल्लाह लिबास जो है भाई ऐसा है कि मिसाल के तौर पे आपसे सच बता रहा हूँ, मैं बगैर लुंगी पहने के हम सो नहीं सकते। हम फ़ख्र के साथ ये कहते हैं कि जो है भी लुंगी हमारा एक ख़ानदानी लिबास है, उसके बगैर हमको सुकून नहीं मिलता। तकरीबन 150 साल पहले यमन से जो कल्चर हैदराबाद के बारकस में आया था, वो लुंगी के रंगों में आज भी नजर आ रहा। बारकस के लोग आगे भी अपने कल्चर को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते रहना चाह रहे, जिससे हैदराबाद अलग अलग तरीकों और तहजीबों का शहर आगे भी बना हुआ रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान खान की रिपोर्ट। अगर मेहनत करना चाह रहे हैं तो माजूरी कहीं भी रुकावट नहीं बनती। ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं यूपी के जिला बिदोही जौहरपुर के अखिलेश श्रीवास्तव। ये एक ऐसा नौजवान है जिसको माजूरी हरा नहीं सकी। क्या है इनके कारनामे, देखो ये रिपोर्ट। ऐसे कामचोरों और आईदी कुंडों के वास्ते जो मामूली बात का बहाना बना के सोते पड़े रहते, अखिलेश श्रीवास्तव हिम्मत और सब्र की एक चट्टान बन के पैगाम दे रहे हैं। आदमी मायूस होने के बजाय अपने अंदर छुपे हुए दूसरे सलाहियतों और ताकतों को काम में ला के कमी को पूरा कर सकता। इन दोनों हाथों से महरूम हो गए, मगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अपने गांव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाथा नहीं रहने के बावजूद इनकी राइटिंग इतनी अच्छी है, देखने वालों को खुद अपनी राइटिंग पे शर्मिंदगी होती। भदोही डिस्ट्रिक्ट के जौहरपुर के रहने वाले अखिलेश पैदाइशी माजूर नहीं है। इन्हों भी आम नौजवानों के जैसा हंसते खेलते पढ़ाई में मसरूफ थे। IAS बन के मुल्क की खिदमत करना चाहते थे। 2012 में एक दिन ऐसा आया जब इनकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। इन्हों सूर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहनगंज लखनऊ में बीटेक पढ़ रहे थे। कॉलेज कैंटीन पे से हाई टेंशन वायर गया था। कॉलेज के एक आम के पेड़ से सेट करके कोन की लोहे की सीख रख दिया। इसको अखिलेश पकड़ लिए, जिससे इनको करंट मारा। इसके बाद इनके दोनों हाथ काट देना पड़ा। तो सब होने के बाद भी कॉलेज वाले इनकी कोई मदद नहीं करे करते। हॉस्पिटल से घर जाने के बाद नई सोच नए जोश के साथ अखिलेश अपने मकसद को हासिल करने में लग गए। इसका नतीजा ये निकला, इन्होंने बगैर हाथों के पढ़ाई को जारी रखे और BSc करे। अब अपने गांव के बच्चों को पढ़ा रहे, जिससे इनकी पढ़ाई का खर्च निकल रहा। जो ख्वाबा इन्होंने हाथा थे वक्त देखते थे, वो ख्वाबों की ताबीर की कोशिश इन्होंने बगैर हाथों के करने में लगे हुए हैं। जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया था हमने, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग डेज में हम हॉस्टल में थे और एक इनलीगल तरीके से वहाँ से हाई टेंशन तार गया था कैंटीन के ऊपर से, और उसकी वजह से मुझे करंट लग गया। और करंट लगने के बाद 2-3 महीने हॉस्पिटल में थे और उसमें मेरे दोनों हाथ एम्प्यूट कर दिए गए। और सहायता के लिए हम कई बार मतलब सर के पास गए और उनके घर पे गए, उन्होंने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। खुद की स्थिति जो है मैंने संभाली है कि मैं अब बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ और मैंने अपना खुद का NGO शुरू किया है और मैं सिविल सर्विसेज सरकार की तैयारी करता हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अखिलेश बचपन से ही बहुत सलाहियत वाले थे। खेल कूद में भी इन्हों कितने की इनामा लिए करते।
अखिलेश के वालिद साहब प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। इनका बड़ा बेटा IAS बनना बोल के इनकी भी ख्वाहिश है। अखिलेश दोनों हाथों से महरूम होने के बाद माजूरी क्या होती है अच्छी तरह समझ गए। इन्होंने माजूरों की मदद के वास्ते एक NGO शुरू करे। अखिलेश के वालिद का बोलना है हादसे के बाद अखिलेश के इलाज के वास्ते 25 लाख रुपए खर्च हुए। इनकी जमीन तक बिक गई। इनको अपने बेटे के साथ इंसाफ होने का इंतजार है। अखिलेश के साथ हमारी नेक तमन्नाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के नंदयाल में गरीब मरीजों और उनके रिश्तेदारों को खाने का कोई टेंशन नहीं है। वो कई को बोले तो वहाँ के हॉस्पिटलों में एक तंजीम सर्व नीडी अन्नदानम फुगट में खाना खिला रही, और खाना भी कैसा, ऐसा वैसा नहीं है, बेहतरीन न्यूट्रिशन से भरपूर। आप लोग खुद देखो कैसा है फुगट का खाना अन्नदानम वालों की मेहनत के साथ। देखो ये रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा नंदयाल में सर्व नीडी अन्नादानम नाम की एक सोसाइटी वाले गरीबों, बेसहारों, माजूरों, यतीमों, बीमारों और दूसरे जरूरतमंदों को रोजाना मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। खाना भी कुछ ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि प्रोटीन से भरा हुआ और मजेदार है। चावल, सालन, अंडा, छाछ, तरबूज, मौस के अलावा दूसरे ग़िज़ाएं इसमें शामिल है। ये खाना जब अन्नादानम वाले गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल का ने बांटते जा रहे हैं तो मरीजों के रिश्तेदार लाइन बना के खाना हासिल कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये कोई खैराती खाना नहीं मालूम होता, बल्कि शादियों में मेहमानों की खातिर तवाज़ो के वास्ते रखे जैसा म्यारी खाना है। मज़ेदार खाने का पूरा मज़ा उठाने बाज़ लोग झाड़ों के नीचे, बाज़ लोग चबूतरों पे, बाज़ लोग बेंचों पे बैठ के खाते हुए नजर आ रहे हैं। फुगट में इतना अच्छा खाना मिल रहा बोल के खुश होके अन्नादानम वालों को दुआएं दे रहे। 2 साल पहले गौतम नाम के एक जने थोड़े लोगों को खाना खिलाते हुए ये काम शुरू करे थे। इन्हों लगाए सो नेकी का ये पौधा अब भरपूर झाड़ के जैसा बन गया। अब इस सोसाइटी से रोजाना 100 से 200 गरीबों को खाना मिल रहा। सर्व नीडी अन्नादानम के वास्ते बाज़ स्टूडेंट बगैर मुआवजे के काम कर रहे हैं। ये लोग फुटपाथों, स्लम एरियों, बस स्टैंडों और दवाखानों और रेलवे स्टेशनों कने जाके मुस्तहक लोगों को खाना खिला रहे हैं। मुस्तहक लोगों के बारे में तंजीम को इत्तला देने की अवाम से अपील भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हमारे मुल्क की हर रियासत में अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग फेस्टिवल मनाते। कहीं बैलों का त्यौहार तो कहीं पे मुर्गों को लड़ाने का त्यौहार होता। वैसे तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल में बैलों का फेस्टिवल होता। तेलंगाना और आंध्रा में तिल संक्रांत का त्यौहार होता, मगर ये मौके पे मुर्गों को लड़ाते। देखो मुख्तलिफ त्योहारों पे ये खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में किसाना उगादी के मौके पे बैलों का फेस्टिवल मनाए। ये फेस्टिवल में किसाना अपने अपने बैलों की जोड़ी के बीच में भारी पत्थर के सिल बंध के बैलों को दौड़ाने का मुकाबला करे। तमाशा देखने वालों की सहूलत के वास्ते टेंटा भी लगाए थे। ये मुकाबला देखने दूर दूर से लोग आए हुए थे। यहाँ पे हमारे को साउथ इंडिया में त्योहारों के मौके पे होते सो 2 अनोखे खेल याद आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तिल संक्रांति के मौके पे एक जमाने से मुर्गों की लड़ाई भी होती रहती, जिसके वास्ते मुर्गों के मालिक 1 साल तक खिला पिला के मुर्गों को तैयार करते रहते। अपनी पसंद के मुर्गे पे लोग शर्तां भी लगाते। अब ये खेल पे पाबंदी लगी हुई है। साउथ इंडिया की रियासत तमिलनाडु में एक जमाने से पोंगल त्यौहार के मौके पे एक खतरनाक खेल का मुकाबला हो रहा, जिसको जल्लीकट्टू बोलते। ये खेल में लड़ाकू बैल तमाशा देखने वालों में घुस के लोगों को जख्मी करते रहता। बेकाबू बैल पर जो काबू पा लिया उन्हें जीत जाता, इनाम हासिल करता। लोग इसकी बहादुरी की तारीफ करते। ये खेल पे भी पाबंदी लगी थी, मगर तमिलनाडु के लोगों के जबरदस्त एहतजाज के बाद पाबंदी हटाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दक्कनी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होंगी मुलाकात। आदाब।